जी नहीं, मैंने इस तरह से अपनी ख्वाहिशात को दबाया तो नहीं है, पर ये है कि कभी उसे छुपा लिया और कभी उसे कुचल दिया गया, बस ये बोलूँगी मैं। तो क्योंकि मैं इंसान हूँ, ख्वाहिशात हैं, जज़्बात हैं और उम्मीद पे जो है ना वो दुनिया कायम है बस। आपको सिर्फ़ वही दिखता है कि ये दरवाज़ा खुला है और हमें इसी के अंदर जाना है। तो उस टाइम तो कुछ समझ से सब कुछ समझ से बाहर होता है, पर ये सब चीज़ें जो है ना ये बाद में समझ आती हैं इंसान को कि मेरा चुना हुआ रास्ता गलत था या सही था, ये सब बाद की बातें हैं। जी, नई लड़की के लिए तो ना ड्रेसिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने महँगा ड्रेस पहनना है, उसके पास जो होता है, जैसा होता है वो यूज़ करती है, पहनती है। ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, महँगे ड्रेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV और मैं मौजूद हाँ जी तमासिल थिएटर लाहौर और साढ़े नाल है जी स्टेज दी आर्टिस्ट रामिया खान। तो रामिया खान ड्रामा कर रहे हैं जी इत्थे अपना तमासिल थिएटर 11 नवंबर तो एक्चुअल पहले भी ड्रामे तो करते रहते हैं, लेकिन असीं थोड़ी जी इन्हां नाल गल करांगे इन्हां दी लाइफ स्टोरी के हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया तुसीं अपनी कीमती टाइम जो तुहानूं टाइम दिता। जी नहीं, आपका शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं, हम लोगों की बातें पहुँचाने के लिए आए हैं पब्लिक तक। थैंक यू सो मच। अच्छा रामिया जी, साडे जिहड़े नाज़रीन देखने वाले उन्होंने दसो कि कितनी देर तुसीं काम कर रहे हो? मुझे 9वां साल है। ते 9 साल पहले तुसीं शोबिस च आए। बंदे दी किते भी जान दी किसी भी पैशन च जान दी एक वजह होंदी है, तुहाडी की वजह बनी? मेरी वजह ये है कि मेरा नसीब यहाँ लिखा था शायद, तो नहीं मेरे कहने तो मुराद ये वे कि बंदे दा शौक हुंदा है, हॉबी हुंदी है, मजबूरी हुंदी है, हालात हुंदे ने, वक्त अचानक कोई ऐसा हो जाता है कि बंदा आ जाता है। बस यही है कि शौक़ तो मैं इसे नहीं कहूँगी, कुछ हालात ऐसे थे, कुछ वक्त ऐसा था और कुछ चुनाव ऐसा था और कुछ मेरे लिए चुनने की जगह बस यही थी, तो मैंने यही काम चुना, इसी को अहमियत दी। तो कितों फिर तुसी आगाज़ किया? असीं थोड़ी जी तुहाडी लाइफ स्टोरी जाननी चाहांगे कि बड़ी आसानी या बड़ी मुश्किल वो जरा हालात जिहड़े ने साडे नाल शेयर करो। नहीं, आई तो मैं बहुत आसानी से थी, मुझे काशिफ प्रिंस जो हमारे एक्टर थे वो लेके आए थे और अलहमरा से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैं कहूँगी कि मैं आई तो आसानी से थी, पर काम जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मुश्किल लगा। की समझदे हो कि तुहानूं कोई ऐसा रोल मुश्किल लगा होवे या तुहानूं स्टार्ट ते लगा होवे कि बई मेहनत करके अपने आप नूं स्टैंड करना है? खास तौर पर लड़कियां जिहड़ियां ने इन्हां दी ड्रैसिंग बहुत ज़्यादा होंदी, मेकअप बड़ा महंगा होंदा है, पेमेंट बहुत थोड़ी होंदी है, बड़ी मुश्किलात बन जाती है। जी, नई लड़की के लिए तो ना ड्रेसिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने महंगा ड्रेस पहनना है, उसके पास जो होता है, जैसा होता है वो यूज़ करती है, पहनती है। ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, महंगे ड्रेसेस। हाँ, काम मुश्किल आपको तब लगता है जब आपके साथ बहुत सीनियर लोग हों जो काम को जानते हैं, तो उनके साथ काम करते हुए थोड़ा सा जो है ना वो घबराहट ज़रूर होती है। तो की तुसी एम लैके आए सो? तुसी एक अच्छी आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छी कॉमेडियन बनना है, एक अच्छी डांसर बनना है, की एम सी तुहाडा? मेरा एम तो यही था कि मैं एक अच्छी बहन बन सकूं, एक अच्छी बेटी बन सकूं जो अपने घर को सपोर्ट करे, बस मेरा एम यही था बस। अच्छा जी, जिहड़ा तुसी एम लैके आए सो फिर उहदे च तुसी किस हद तक कामयाब रहे? मेरी नज़र में तो शायद मैं कामयाब ही हूँ, पर अब ये तो जो मेरे रिश्ते हैं या जो मेरे अपने हैं यही बता सकते हैं, इस चीज़ का जवाब तो वही दे सकते हैं। किन्नी देर तक इस एम नूं कायम रखोगे? क्योंकि खातून जिहड़ी है एक दिन उहदी हकीकी जिंदगी जिहड़ी है वो चार दीवारी है, उन्हें एक अपना साथी चुनना होंदा है, क्योंकि अज़ल तो लैके अबद तक यही दुनिया का एक सिलसिला है और उसके मुताबिक ही चलना है, उन्हें फॉलो करना है। बिल्कुल, इंसान को मैं औरत होने के नाते ये बात नहीं करूँगी, इंसान होने के नाते करूँगी। हम लोगों के काम, हम लोगों की ख्वाहिशात और हम लोगों की ज़रूरियात कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए मेरे लिए ये जवाब मुश्किल है कि मैं कब तक करूँ, कब तक नहीं, क्योंकि औरत की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है इस काम को लेके। तो जब तक है तब तक शायद करूँ, तब तक बस।
ठीक है। तो की समझते हो बस ये तो एक लड़की एक फीमेल शोबिस आए मुश्किलात देखियां लोगों का सामना किया मुख्तलिफ तरह के लोग देखे वो तजर्बे की रोशनी च की कहते हो कि फीमेल्स नूं आना चाहिए इस काम च? देखें अगर मैं दीनी लिहाज से देखूं और औरत होने के नाते मैं देखूं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि नहीं आना चाहिए। पर जिस टाइम के जो हालात होते हैं उस टाइम में इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। वो कहते हैं ना, जब भूख होती है तो चांद भी रोटी दिखता है, तो यही वाला हिसाब है। तो बस मैं यही बोलूँगी, आना तो नहीं चाहिए, पर मजबूरी जो है वो कुछ भी करवा देती है इंसान से। लेकिन मौजूदा जो हालात ने पाकिस्तान च खास तौर पर वो लड़कियों वास्ते तो हमेशा ही मुश्किल है, क्योंकि तो लड़कियों वास्ते जॉब्स या उन्होंने वास्ते कोई काम या रोज़गार के सिलसिले बहुत थोड़े ने। तो आखिर जिन्नियां लड़कियां बाकी मजबूर ने उन्होंने भी शोबिस आ जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? मैं आपको जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि मजबूरी में जो है ना वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती। उस टाइम आपके लिए जो दरवाज़ा खुला होता है आपको सिर्फ वही दिखता है कि ये दरवाज़ा खुला है और हमें इसी के अंदर जाना है। तो उस टाइम तो सब कुछ समझ से बाहर होता है। पर ये सब चीज़ें जो है ना ये बाद में समझ आती हैं इंसान को कि मेरा चुना हुआ रास्ता गलत था या सही था। ये सब बाद की बातें हैं, मजबूरी में ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती इंसान को। तो लेकिन इस तो इलावा तुसी कोई होर दरवाज़ा खटखटाया, कोई ट्राई की या डायरेक्ट तुसी इत्थे ही? अब वो जो एज होती है उस टाइम आपको या तो अपने अजीज़ जो आपके रिश्तेदार होते हैं वो ही दिख रहे होते हैं, जबकि वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही पता है कि वो सब मुंह मोड़ चुके होते हैं। बस उस टाइम यही होता है कि आपको सिर्फ अपना पेट अपना घर नज़र आ रहा होता है, तो आप सही गलत का जो फ़र्क है ना वो छोड़ देते हैं उस टाइम। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ कैसा ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ 100 ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਫਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। कैसा बिहेवियर? मुझे इतना पता है कि अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो सामने वाले का भी अच्छा है। मैंने काफ़ी लोगों के इस तरह के इंटरव्यूज़ सुने हैं जो अपने काम के आसपास के दायरे को बुरा बोलते हैं, पर मैंने इस चीज़ को बुरा नहीं पाया। मैंने तभी बुरा पाया जब मैं बुरे लोगों में बैठी हूँ। जब मैं इसी फील्ड के अच्छे लोगों में बैठी हूँ तो मैंने उन्हें अच्छा ही पाया। ਵੈਲ ਡਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब डेट टू डेट कर रहे हो? जी नहीं, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, पर मैं पिछले 9 साल से मैं सखी साहब के साथ ही काम कर रही हूँ। और जैसे सखी साहब के साथ कैसर साहब हैं और साबिर गागा साहब हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो लेके चल रहे हैं बस हम लोगों को। ठीक है। तो स्टेज तो अलावा फिल्म टीवी ट्राई नहीं किया, गए नहीं, बुलाया नहीं किसी ने, क्यों है? जी नहीं, मैंने टीवी में बहुत मुझे काम मिला है, पर मेरा क्योंकि काम ऐसा है कि अगर मैं वहाँ पे स्ट्रगल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो मुझे मेरी अर्निंग नहीं हो सकती थी ज़ीरो से, जबकि यहाँ पे मुझे जो है ना अर्निंग का भी है और मैंने यहाँ पे टाइम ज़्यादा दे दिया हुआ है, तो इसलिए मैं टीवी नहीं कर सकी। ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾबर है? मेरे ख्याल से मेरा बनाना यही है कि मैं जो मेरे साथ मेरी बहनें हों या जो जिन्हें हम अपने घर की इज़्ज़त समझते हैं वो सेफ़ रहें। मेरे ख्याल से वही बनाना काफ़ी है। बाकी ये पैसा गाड़ी घर ये सब तो आनी जानी चीज़ें हैं, इसको आप बनाना नहीं बोलते। बनाना आप यही कहते हैं कि अगर आप मजबूरी में निकले हैं तो आपके घर का एक फ़र्द काम करे, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसे मैं मजबूरी बोलूँगी। पर अगर आप अपनी मजबूरी को लेके बाकी सब फ़र्द इस चीज़ में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल से वो पेशा बन जाता है, मजबूरी नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਇਮਾ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ज़िंदगी के 9 साल तजर्बे की रोशनी देगी? मेरे लिए उनका मेरी तरफ से उनको यही मैसेज है कि बस मजबूत बने और अपने आप को औरत कम बेटा ज़्यादा समझें, बस। बतौर लड़की हाँ जी। कभी ऐसा ख्याल आया कि भाई मैं अपना कोई जीवन साथी चुन लवां, मैं अपने रस्ते ते निकल जावां, या अपनी ख्वाहिशात नूं दबा दिता है फ़कत एक फैमिली की जिम्मेदारी वास्ते? जी नहीं, मैंने इस तरह से अपनी ख्वाहिशात को दबाया तो नहीं है, पर यह है कि कभी उसे छुपा लिया और कभी उसे
कुचल दिया गया, बस ये बोलूँगी मैं। तो क्योंकि मैं इंसान हूँ, ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं और उम्मीद पे जो है ना वो दुनिया कायम है बस। की कहोगे स्टेज ते नज़र आने वाली लड़कियां बड़ियां फैशनेबल, बड़ी अच्छी ड्रैसिंग और दुनिया के सामने मतलब एक बड़ा नाम, लेकिन अंदरों जिंदगी कितनी दर्दनाक और कितनी अलमनाक होंदी है। मैं बज़ाते ख़ुद इनकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत इनकी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। वो बाहर से ज़रूर हम लोगों को सख्त नज़र आती हैं, पर अंदर से वो बहुत सारे लोगों को लेके चल रही होती हैं, बहुत सारे पेट पाल रही होती हैं, अपना घर चला रही होती हैं। तो वो सख्ती और वो खूबसूरती जो वो दिखाती हैं वो उन्हें दिखानी पड़ती है। वो सुना ही होगा कि दिखेगा तो बिकेगा। तो हमारे काम का यही हिसाब है कि अच्छा पहनेंगे, अच्छा नज़र आएंगे तो लोग जो है ना वो आएंगे देखने बस। नाज़रीन, मैं बड़े ही वीडियो बड़े ही इंटरव्यू किए ने, एक बड़ा मुनफरद जज का इंटरव्यू है, बड़िया ही खूबसूरत गल्लां और बड़िया मिचोर राइमा खान नाल पहली दफ़ा मेरी सीटिंग हो रही है और कम से कम मैनू बतौर सवालात करदे होया बहुत मज़ा आया और बड़े मज़ेदार जवाब मिले। लेकिन तुहाडी की राय वे, तुसी की कहोगे? मैं पहले भी गल कहना होना कि इत्थे बहुत सारिया लड़कियां नचदियां नहीं, वक्त नचा दिंदा है, हालात नचा दिंदे ने, मजबूरी नचा दिंदी है। तो तुसी इस बारे की कहोगे? अपने कमेंट्स करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। ये नाल ही मैं इजाज़त चाहांगा। रहमा जी, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी अपने कीमती टाइम टाइम दिता। पाकिस्तान जिंदाबाद।